खबरदार, खबरदार, जो हमारे आका के बारे में एक भी लफ्ज गलत कहा तो मैं माफी नहीं बख्शूंगा। अरे जिन भाई साहब, मैं तुम्हारी तरफ से ही लड़ रही हूँ। हाँ, लेकिन आप आका के विषय में गलत मत बोलिए। मैं जब कुछ बोलूंगी नहीं तो न्याय कैसे होगा? हाँ, बोलिए, पूछिए भी, लेकिन सिर्फ अच्छा अच्छा, बुरा मत पूछिए। प्यार से बोलूं? अच्छा। योर ऑनर, हाँ, कटघरे में खड़ा ये इज्जतदार इंसान बहुत ही सीधा, सच्चा, अच्छा और मासूम है। इसने इस जिन को अपना गुलाम बना के बहुत ही अच्छा काम किया है, योर अरे ऑनर। वकील साहिबा, ये क्या बोले जा रही हैं आप मेरे तरफ से केस लड़ रही हैं कि आका की तरफ से? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या करूं मैं तुम्हारा? जब मैं इनको कुछ उल्टा बोलती हूँ तब तुम बोलते हो मेरे आका को कुछ बोलो नहीं, मुझको बुरा लग रहा है। और जब कुछ अच्छा बोलती हूँ उनको तब तुम बोलते हो कि मेरी तरफ से लड़ रही है कि इनकी तरफ से लड़ रही है। भाई तुम चाहते क्या हो? अरे हम न्याय चाहते हैं, आप हमें न्याय दिलाइए ना। तो कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा जब हर बात में अड़ंगा डाल रहे हो? अरे जिन जी जिनों में क्या तुम एक ही गोचट हो कि पूरा समाज गोचट है तुम्हारा? हुजूर, कम से कम आप तो ऐसी बात न करें। वकील साहिबा, आप हमें न्याय दिलाइए भाई, हम 6 महीने से नहीं सोए हैं। अरे हाँ भाई, कंटिन्यू। जी तो जिन जी, आप इनकी जाल में कैसे फंसे? अर्थात अर्थात कि आपके आका ने आपको गुलाम कैसे बनाया? अच्छा, ये 6 महीने पुरानी बात है। एक दिन मैं अपने चिराग में नहा धोकर विश्राम कर रहा था, तभी किसी ने चिराग घिसा। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। फिर तिबारा जब चिराग घिसा गया तो मैं समझ गया कि हो ना हो कोई आदम जात है जो चिराग घिस रहा है। जनाब, हाँ। मैंने भी ठान लिया था, चाहे कोई कितना भी चिराग घिसे, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो तुम बाहर कैसे आए? अरे वकील साहिबा, फिर इन्होंने चिराग को आग से जलाया, गरम तेल में भी डाला, चिराग को नष्ट करने का भय भी प्रकट किया, तब भी मैं बाहर नहीं आया। तो तुम बाहर कैसे निकले? अब मैं बताता हूँ, योर ऑनर, मुझे मौका दीजिए। अरे आप बैठिए, आपको नहीं बोला। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम बताओ। जनाब, फिर इन्होंने अपने आखिरी हथियार का उपयोग किया। आखिरी हथियार? आखिरी हथियार? आखिरी हथियार? हाँ, क्या था वो? एक स्त्री। स्त्री? स्त्री? हाँ जनाब, जब मैं चिराग में बैठकर ये सोच रहा था कि अब ये चिराग नहीं घिसेंगे, तभी किसी स्त्री की मधुर वाणी मेरे कानों में सुनाई पड़ी, और उसे सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए जनाब। आप भी सुनिए। आइए ना, एक बार बाहर आइए ना। हुई ना गुदगुदी जनाब, हुई ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जनाब, उस स्त्री की मधुर वाणी सुनकर मेरे नसों में रक्त की जगह मानो बिजलियां दौड़ने लगी, और मैं ठहरा 1800 साल पुराना रणवा जिन। मुझे लगा कि यही है वो स्त्री जो मेरी जिनियान बन सकती है, और मैं फट से बाहर आ गया जनाब। एक सेकेंड, इधर आओ। बेटा बांगड़ू, मैंने बनियाइन सुना था, ये जिनियाइन क्या होता है? जनाब, जैसे मिश्रा के पत्नी मिश्राइन, हाँ। यादव की पत्नी अदवाइन, वैसे ही जीन के पत्नी जिनियाइन। यस। योर ऑनर, हाँ? अगर जीके के क्वेश्चंस हो गए हो तो मैं और सवाल करना चाहती हूँ उनसे। हाँ, इजाजत है। जी। तो फिर लड़की मिली? कहाँ मिले? जब बाहर आकर देखा तो बाहर आकर खड़े थे। जो रे चुट्टा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसमें डूब गए, तू भी उसी में डूब गया। वैसे झंडू जी, वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज सुनाकर आपने इसे बिल से बाहर निकाल दिया? बिल से नहीं जनाब, 6 BHK फ्लैट वाले चिराग से। हाँ हाँ, वही 6 BHK वाले चिराग से। कौन थी लड़की? जनाब, वो तो एलेक्सा की आवाज थी। वाह बेटा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हो, वाह। वहाँ जब कोई लड़की नहीं थी, योर ऑनर। क्या हो गया, क्या हो गया? 1 मिनट, टेलीपैथिक दूरभाष यंत्र महाराज। हेलो हेलो, हाँ भाईजान, कहाँ हो आप? मैं अभी बहुत जरूरी काम से व्यस्त हूँ लुलू भाई। ये चिराग के बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही।
किसी की रोने की, किसी के चिल्लाने की और किसी के हंसने की, और ये रोने की आवाज तो आपकी लग रही है। ना ना लुलू भाई, मेरी आवाज नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे कौन ऑर्डर कर रहा है? टोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो क्या? ना ना लुलू भाई। आप तो भाभी को लेने गए थे, 6 महीने हो गए अभी तक आए नहीं। हाँ, भाभी के चक्कर में बाला पड़ गया है लुलू भाई। अरे चुप करो।